नमस्कार साथियों, जय हिंद साथियों। आज की एक और नई क्लास में आपका स्वागत है। साथियों, आज मैं बात करूंगा राजस्थान नगर पालिका भर्ती 2024 की, राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती 2024 की प्राइवेट संस्था से अनुभव प्रमाण पत्र बनाने वाले का अनुभव चलेगा या नहीं चलेगा, अब क्या करें, कैसे वो अपना अनुभव अपडेट कर सकते हैं, उनका अनुभव चलेगा या नहीं चलेगा, तो सारी बातें हम यहाँ पर करने वाले हैं। नमस्कार साथियों, देव पाठशाला दौसा में आप सभी का स्वागत है। मैं लखन सिंह गुर्जर देव पाठशाला की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। यहाँ पर साथियों, मैं राजस्थान नगर पालिका भर्ती 2024 की बात करने वाला हूँ। प्राइवेट संस्था से अनुभव प्रमाण पत्र बनाने वाले अब क्या करें, कैसे अपडेट करिए आपका अनुभव और अपना अनुभव, सारी डिटेल्स हम यहाँ पर बताएंगे। तो क्लास को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन के चिन्ह को ऑल प्रेस कर देना, ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। सबसे पहले तो मैं बात करूँ साथियों, कई लोगों को कमेंट आ रहे थे, सर अनुभव प्रमाण पत्र कैसा होना चाहिए। देखो साथियों, पहली जो प्रायिकता यहाँ पर दी जाएगी वो सक्षम अधिकारी की दी जाएगी। दूसरी जो प्रायिकता दी जाएगी वो नगर पालिका या नगर निकाय को दी जाएगी। तीसरी जो प्रायिकता दी जाएगी वो सरकारी संस्था को दी जाएगी और चौथी प्रायिकता प्राइवेट संस्था को दी जाएगी। ध्यान से लेना, चौथी प्रायिकता प्राइवेट संस्था को दी जाएगी। अब साथियों, यहाँ पर 4 प्रायिकता है ना। अब आपको क्या होगा, देखिए यहाँ पर 25,000 पद है, 24,797 के लगभग, यानी 25,000 पद है। तो आपकी 25% लोग 25% सक्षम अधिकारी के ले लेंगे, सक्षम अधिकारी का जो अनुभव प्रमाण पत्र उनके ले लेंगे। 50% नगर पालिका के ले लेंगे, है ना, और 15% सरकारी संस्था का लेंगे, ठीक है। 10% आपके प्राइवेट संस्था का लेंगे, यानी 100% में से ये डिवाइड हो जाएगा। आप 25 और 50 यहाँ पर ले रहे हैं, है ना, 75 के लगभग परसेंट यहाँ पर ले रहे हैं। तो साथियों 75% यहाँ पर ले रहे हैं, तो 15% सरकारी संस्था का आ जाएगा। अब 10% में से आपका नंबर आए तो आए, नहीं आए तो नहीं आए, ठीक है। मैं तो ये कहता हूँ 15 का भी आए तो आए, नहीं आए तो नहीं आए, ठीक है। 15% में आपका नंबर आया था, आया नहीं आया नहीं है। अब 50 में नंबर आने की संख्या है, 25 में नंबर आने की संभावना है, 50 में आने, लेकिन 15 और 10 की मैं गारंटी नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि सरकारी और प्राइवेट संस्था। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सक्षम अधिकारी या फिर नगर पालिका नगर निकाय का आपके पास सर्टिफिकेट होना, ठेकेदार का जमादार का होना ज़रूरी है, ठीक है साथियों। अब कई लोगों ने मुझे ये भी बार बार कमेंट कर रहे थे, मैंने कई बार बता दिया, आज फिर से मैं बता देता हूँ। अगर आपके पास अनुभव है तो आपके अनुभव में GST नंबर होना चाहिए। वह ठेकेदार जो सरकार को टैक्स देता हो, कोई भी अधिकारी हो, उस फर्म के ऊपर उसका नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर होना चाहिए। उसके पास अपना पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए। भाई नरेगा का काम करते हैं ना, 5 दिन की मिसटॉल आई है, नरेगा का काम में 5 दिन की क्या आई है, मिसटॉल आई है। कितने दिन की? 5 दिन की, है ना। और 5 दिन के बाद में 10 दिन की छुट्टी पड़ गई, तो उनका रिकॉर्ड होना चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से आपने 5 दिन काम किए, 10 दिन छुट्टी किए, तो आपका ये रिकॉर्ड होना ज़रूरी है, ठीक है। तो आपके पास एक टीए और ये PF कटता है ना, ये भी आपके पास होना चाहिए। जब आपने काम किया तो आपका ये कटा होगा, है ना, टीए PF आपके पास आपका कटा होगा, तो ये आपके पास होना ज़रूरी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपके पास होना ज़रूरी है। GST नंबर, ठेकेदार का टैक्स सरकार को देता हो, उसके ऊपर एड्रेस, उसका पूरा रिकॉर्ड, उसके पास अपना रिकॉर्ड होना चाहिए। अगर आपने काम किया होगा तो ये सब मिलेगा, बिल्कुल ये सारी चीज़ें मिलेंगी। तो साथियों, मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन चिन्ह को ऑल प्रेस कर देना, ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और एक प्यारा सा छोटा सा कमेंट करना। तो आज की क्लास में इतना ही काफ़ी है, अगले क्लास कल ले करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।